राजस्थान में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सारी हदें पार कर दी है। जहां कभी छुप छुपाकर गौहत्या की खबरें सामने आती थी, वहां अब खुले में गौवंशों को जिंदा जलाया जा रहा है। खबर दिल दहला देने वाली है, साथ ही हैरान करने वाली भी। हैरानी इस बात को लेकर कि बीजेपी शासित प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिल रहा है और सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम है। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। राजस्थान में जिहादियों का आतंक, शाहिद नूर ने साथियों के साथ गौवंश पर डाला पेट्रोल। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने गौवंशों को जिंदा जलाया। हिंदू संगठनों ने गुस्से में कर दिया बड़ा कांड। पूरी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से सामने आ रही है, जहां भीलवाड़ा के थाना क्षेत्र परोली में शाहिद नूर ने अपने 5 से 7 साथियों के साथ बाजार में घूम रहे एक गौवंश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने से गौवंश बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हिंदू संगठनों ने हंगामा करते हुए सभी दुकानों को बंद करा दिया और पुलिस थाने का घेराव करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वो शाहिद नूर और इसके साथियों को ऐसा करने से मना कर रहे थे, तब आरोपियों ने उन्हें ना सिर्फ देख लेने बल्कि इलाके में दंगा करने की भी धमकी दी। दावा यह भी किया जा रहा है कि शाहिद नूर व उसके साथी पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में आरोपितों को सामाजिक शांति के लिए खतरा बताया और इन लोगों को जल्द से जल्द धर दबोचने की बात कही। बता दें कि राजस्थान में सरकार के निर्देश और पुलिस के सख्त पहरे के बाद भी राजस्थान में गौ तस्करी के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। एक और हालिया मामला राजस्थान के धौलपुर जिले से सामने आ रहा है, जहां पुलिस ने गौवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा था। पुलिस ने ट्रक से 31 गौवंश बरामद किए थे, जिसमें 9 गाय मरी हुई पाई गई थी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से पहले ट्रक चालक और खलासी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई धौलपुर के कोलारी थाना पुलिस ने की थी। पुलिस को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने गौवंश से भरे हुए ट्रक को बसई नवाब पुलिस चौकी बॉर्डर पर पकड़ लिया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दी सूचना। थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया था कि सोमवार की रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी थी कि धौलपुर जिले में गौवंश से भरे एक कंटेनर ट्रक को उत्तर प्रदेश के किसी बूचड़ खाने में तस्करी करने के लिए ले जाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की सूचना पर बसई नवाब नाका बॉर्डर पर पुलिस ने सघन नाकाबंदी की। नाकाबंदी के चलते पुलिस ने कंटेनर ट्रक को रुकवा लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चालक और खलासी खेतों में कूदकर फरार हो गए। कंटेनर गाड़ी को जब्त कर 31 गौवंश बरामद किए गए थे, जिसमें से 9 गौवंश मृत अवस्था में पाए गए। वहीं जीवित गौवंश को बिजौली गौशाला में छोड़ दिया गया था। उत्तर प्रदेश से जुड़े थे तार। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मालिक की तलाश शुरू कर दी। मामले की शुरुआती जांच में पता चला कि गौ तस्कर उत्तर प्रदेश के बूचड़ खाने के लिए गौवंश की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। राजस्थान में गौ तस्करी एक बड़ी चुनौती बन गई है। गौ तस्करों पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है। लंबे समय से गौ तस्कर जिले के बाड़ी, मथुरा, धौलपुर एवं राजाखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों से गौवंश को एकत्रित कर कंटेनर गाड़ी में भरकर उत्तर प्रदेश तस्करी के लिए ले जाते हैं। गौवंश की तस्करी पर रोक लगाने में स्थानीय पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। इतना ही नहीं, राजस्थान के दौसा से भी गौ तस्करी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था। कोतवाली थाना पुलिस के कोतवाल हीरालाल सैनी ने बताया था कि पुलिस को सूचना मिली कि एक लावारिस हालत में एक हुंडई एक्सेंट कार खड़ी है, जिसमें पीछे की सीट पर गाय के पैरों को बांधकर लिटाया गया था। लहूलुहान हालत में गाय को अधिकृत कर गौशाला पहुंचाया गया। सीआई हीरालाल सैनी का कहना था कि संभवतः गाय को गौ तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जहां गायों की देखभाल के लिए सरकार ने अलग से गौपालन विभाग बनाया है। राजस्थान में गौ तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून होने के बावजूद गौ तस्करी बेधड़क जारी है। ऐसा नहीं है कि गौ हत्या के मामले केवल राजस्थान से सामने आ रहे हैं, बल्कि पूरे भारत से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि देश के विभिन्न राज्यों में गौ हत्या को लेकर कानून क्या कहता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश गौवध निषेध और पशु संरक्षण अधिनियम 1977 के तहत राज्य में गौवंश यानी गाय, बछिया और बछड़े की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है।
इनकी हत्या के दोषियों को अधिकतम 6 महीने की जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। राज्य में बैल या सांड की हत्या के लिए फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त करना होगा। बैल या सांड की हत्या की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह प्रजनन और कृषि कार्य योग्य नहीं होगा। तो वहीं असम की बात करें तो असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 के तहत यदि मवेशी जिनमें बैल, गाय, बछड़ा, बछिया, भैंस और उसके बछड़े शामिल हों जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या फिर किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होने के कारण प्रजनन या कृषि योग्य नहीं रह गए हैं, तो ऐसे मवेशियों की हत्या की जा सकती है। इसके लिए भी संबंधित अधिकारी से फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो दोषी को 6 महीने की जेल और 1000 रुपए तक के जुर्माने या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में बंबई पशु संरक्षण अधिनियम 1954 के तहत गाय, बछड़ा, बैल या सांड के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त कुछ शर्तों पर भैंस की हत्या करने की अनुमति है। इस कानून की अवहेलना करने पर अधिकतम 6 साल का कारावास और 1000 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 1959 के तहत गाय, गाय का बछड़ा, बैल और भैंस के बछड़े की हत्या वर्जित है। इसके अतिरिक्त बैल और सांडों की हत्या तभी की जा सकती है जब मवेशी 15 वर्ष से अधिक उम्र का हो या कृषि कार्य तथा प्रजनन में अयोग्य हो। अगर इस कानून की अवहेलना की जाती है तो संबंधित व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद और 5000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत राज्य में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। बैल और भैंसों की हत्या की अनुमति तभी दी जा सकती है जब मवेशी प्रजनन और अन्य कार्यों में अक्षम हो। इसके लिए भी फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र लेना होगा। नियम की अवहेलना करने पर अधिकतम 6 महीने की कैद और 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के तहत गौवंश के सभी पशुओं को फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद हत्या की जा सकती है। फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब पशु 10 वर्ष से अधिक उम्र का हो और प्रजनन में अयोग्य तथा असाध्य रोग से पीड़ित हो। कानून की अवहेलना करने पर 3 वर्ष तक की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु सरकार ने 1976 में एक आदेश जारी करके गायों और बछिया की हत्या करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी गौ हत्या को लेकर कठोर कानून है। उत्तर प्रदेश गौ हत्या निवारण अधिनियम 1955 के तहत राज्य में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त बैल और सांडों की हत्या तभी की जा सकती है जब उनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो और प्रजनन क्षमता या कृषि कार्य योग्य ना रहे। इसके लिए फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र लेना भी आवश्यक है। इस कानून की अवहेलना करने पर 2 वर्ष तक का सक्षम कारावास और 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जब राजस्थान की बात करें तो गौवंश पशु अधिनियम 1995 के तहत राजस्थान में भी गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। गौवंश के मांस की बिक्री और परिवहन वर्जित है। इस कानून की अवहेलना करने पर 2 वर्षों तक के कठोर कारावास और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इन कठोर कानूनों का कोई खास लाभ होता नहीं दिख रहा है और गौवंशों की हत्या पर कहीं से भी लगाम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।